राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसा कि अब मैं सुनाने जा रही हूँ रविवार का व्रत करने की विधि। सर्वप्रथम मनोकामना की पूर्ति हेतु रविवार भगवान सूर्य का व्रत श्रेष्ठ है। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, शांतिचित होकर परमात्मा का स्मरण करें। भोजन एक समय से अधिक नहीं करना चाहिए। भोजन तथा फलाहार सूर्य का प्रकाश रहते कर लेना चाहिए। यदि निराहार करने से सूर्य छिप जाए तो दूसरे दिन सूर्य उदय हो जाने पर अर्घ्य देने के बाद ही भोजन करें। व्रत के अंत में सूर्य व्रत की कथा सुननी चाहिए। व्रत के दिन नमकीन तेल युक्त भोजन कदापि ग्रहण न करें। इस व्रत के करने से मान सम्मान बढ़ता है तथा शत्रुओं का क्षय होता है। आंख की पीड़ा के अतिरिक्त अन्य सब पीड़ाएं दूर होती हैं। तो आइए मैं आगे सुनाने जा रही हूँ सूर्यदेव मतलब रविवार और सूर्यदेव व्रत की कथा। एक बुढ़िया माई थी। उनका ये एक बहुत ही सरल नियम था कि वे प्रतिदिन रविवार को सवेरे ही स्नान आदि कर पड़ोसन की गाय के गोबर से घर को लीपकर फिर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उनका घर धन्य धान्य आनंद से पूर्ण था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी पड़ोसन विचार करने लगी कि यह वृद्ध सर्वदा मेरी गौ का गोबर ले जाती है, इसलिए वह गाय को घर के भीतर बांधने लगी। बुढ़िया को गोबर न मिलने से रविवार के दिन वह अपने घर को न लीप सकी, इसलिए उसे ना तो भोजन बनाया और ना ही भगवान को भोग लगाया तथा स्वयं ही उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात हो गई, वह भूखी सो गई। रात में भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए। भोजन न बनाने तथा भोग न लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया माई ने कहा, आज मुझे घर लीपने के लिए गोबर नहीं मिला, जिससे हमारा शुद्ध नहीं हुआ, घर शुद्ध नहीं हुआ, जिससे मैं खाना भी नहीं बना पाई और ना ही आपको भोग लगा पाई। भगवान ने कहा, माता हम तुमको ऐसी गाय देंगे जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गाय के गोबर से घर लीप कर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती। इससे मैं खुश होकर तुमको यह वरदान देता हूँ कि तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान मैं देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जब वृद्धा की आंखें खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उनको घर के बाहर बांध दिया, वहीं खाने का चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया के घर बाहर एक अति सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो दोष के कारण उसका हृदय जल उठा। तब उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है, तो वह उस गाय को गोबर ले आई, अपनी गाय का गोबर उसकी जगह पर रखाई। वह नित्य प्रति ऐसा करती रही। सीधी सादी बुढ़िया को इसकी खबर नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है। भगवान ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया ने अंधेरे के भय से अपनी गाय को अंदर घर के भीतर बांध लिया। प्रातः काल उठकर जब वृद्धा ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही और वह प्रतिदिन गाय को घर के अंदर भीतर बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गऊ को घर के भीतर बांध लगी है और उसका सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं चलता, तो वह ईश्वर से जल उठी और कुछ उपाय न देखा। उसने उस देश की राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोसन में एक वृद्धा के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है। वह रोज सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन कीजिए। वह वृद्धा इतने सोने के क्या करेगी। राजा ने यह बात सुन ली। अपने दूतों को वृद्धा के घर से गाय लाने की आज्ञा दी। वृद्धा प्रातः ईश्वर का भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गाय खोलकर ले गए। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारी समझ कोई क्या कहता। उस दिन वृद्धा गाय के वियोग में भोजन न खा सकी और रात भर रोकर ईश्वर से गाय को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा सारा महल गोबर से भर दिखाई देने जा लगा। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात में राजा से स्वप्न में कहा, राजा, गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरा भला है। इसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी है। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गाय व बछड़ा लौटा दिए। उसकी पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना कहने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हो गई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामना की पूर्ति हेतु करने के लिए रविवार को व्रत करो। व्रत करने से नगर के लोग खुशी
और सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। ये थी हमारी रविवार व्रत की कथा, सूर्यदेव भगवान की कथा। आई होप अच्छी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट्स में राधे राधे जरूर लिखें।